यूपी हिंदुस्तान का ऐसा इकलौता राज्य है जहां मंडल और कमंडल दोनों काम करता है। यूपी की सियासत में जाति भी चलती है और यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति भी होती है। यूपी वो राज्य है जहां पर 20% मुस्लिम वोट से भी सरकार बनती और बिगड़ती है, इसीलिए यूपी को जीतना सबसे मुश्किल होता है। यूपी में धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक योगी आदित्यनाथ हैं। धर्म की पिच पर भगवाधारी योगी को अखिलेश तो क्या कोई भी विरोधी नेता चुनौती नहीं दे सकता। और अगर काम की बात करें तो योगी ने नया उत्तर प्रदेश बनाया है, जहां योगी का न कर्फ्यू, न माफिया, न दंगा, सब चंगा वाला नारा सबसे जोर से लगता है। यूपी का चुनाव 80-20 का होता है। यूपी की 233 ऐसी सीटें हैं जिसमें हिंदू वोट ही निर्णायक हैं। भगवाधारी योगी की सबसे बड़ी ताकत हिंदू वोट है। यूपी में 2 बार 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और दोनों बार यूपी में भगवा लहराया। अगर बंगाल की तरह 90% हिंदू निकल आए तो योगी की जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, सरकार का काम है अपना काम करना। और हमारे जिन साथियों ने आज शपथ ली है, निश्चित है कि प्रदेश के विकास में और आने वाले चुनाव में बड़ा योगदान होगा। और विपक्ष तो हमेशा हर इशू पर सवाल खड़ा करता है। इससे कितना आपको लगता है कि सरकार में और मजबूती मिलेगी, कितना आप लोग वेलकम करते हैं? देखिए, एक संदेश मनोज पांडे जी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही। बंगाल का चुनाव और बिहार का चुनाव संदेश दे दिया है। विपक्ष के लोग पता लग गया है। जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आ रहा था उस दिन अखिलेश जी 4 घंटा भी होश थे। आज कितना में अपने नए मंत्रियों का स्वागत करते हैं? नए मंत्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे नए मंत्री सरकार में और संगठन में एक मजबूत पिलर के रूप में साबित होंगे। इसीलिए अब योगी ने यूपी में जातियों को जोड़कर हिंदू वोट का सॉलिड वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। जैसे बिहार में हुआ, जैसा बंगाल में हुआ, वही फॉर्मूला योगी यूपी में लगा रहे हैं। योगी धर्म प्लस जाति प्लस लॉ एंड ऑर्डर सबको एक साथ जोड़ रहे हैं। हिंदू वोट का सॉलिड जोड़ बना रहे हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, अखिलेश बाबू पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन में हैं। अब उनको नजर आ रहे हैं दिन में तारे, और 27 में प्रचंड बहुमत से भाजपा आ रही है। 27 में अखिलेश यादव की सियासत और विरासत दोनों दांव पर है। 17 और 22 हारने के बाद अखिलेश के पास ये आखिरी मौका है। अगर इस बार भी सपा की साइकिल पंचर हो गई तो यूपी में साइकिल दोबारा कभी नहीं दौड़ पाएगी। ये बात अखिलेश को भी अच्छे से पता है। इसीलिए अखिलेश यादव एक्स पर एक्टिव हो गए हैं। योगी मंत्रिमंडल के एक्सटेंशन पर दिल्ली से पर्ची वाला तंज कस रहे हैं और अगल बगल के नाम पर सवाल उठा रहे हैं। तो कभी अखिलेश यादव एक्स पर समाचार सुना रहे हैं, जनता का नाम लेकर अपनी खीज मिटा रहे हैं। एक्स पर भी अखिलेश जाति ही ढूंढ रहे हैं, जाति वाले सवाल ही कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं सर, पीडीए जो छोड़ के आए थे सपा, उनको जो है उनमें से एक को जगह दी, बाकी के साथ धोखा हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे। पीडीए की काट के तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिसमें जातियों का संतुलन साधा गया है। पीडीए उनके पास है ही नहीं, उनका पीडीए फर्जी है। और यहाँ का, यहाँ असली। अखिलेश यादव की नजर मुस्लिम मोहल्लों पर है, जहां से उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। यूपी की 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 73 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। 24 में अखिलेश ने अपने MY वाले फॉर्मूले का एक्सटेंशन किया था। सीट पर जाति वोट के हिसाब से कैंडिडेट सेलेक्ट किया था। अब वही फॉर्मूला अखिलेश फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर यूपी के 2027 को समझना है तो पहले 2022 और 2024 को समझना होगा। 2022 विधानसभा चुनाव की बातें करें तो यादव वोट बीजेपी को 12% मिला था, जबकि एसपी को 83% वोट मिला था। 2024 लोकसभा में भी सपा को 82% यादव वोट मिला और बीजेपी को 15% वोट मिला।
कुर्मी वोट की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 66% वोट पाया और सपा को 25%। लोकसभा में भी बीजेपी ने 61% कुर्मी वोट हासिल किया, जबकि सपा को 34% वोट मिला। अन्य ओबीसी वोट भी बीजेपी को 2022 में 66% मिला और लोकसभा में 59%, जबकि सपा को 2022 में 23% और लोकसभा में 34% वोट मिला। 2024 में अखिलेश को अन्य ओबीसी जाति के साथ साथ दलितों और मुस्लिमों के वोट का बड़ा हिस्सा ट्रांसफर हुआ था, जिसमें 24 में योगी की कैलकुलेशन को झटका लगा था।